कक्षा 5 पाठ 2 कार्य पुस्तिका वाटिका पाठ 2 पंच परमेश्वर। पेज नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। उसमें 9 का का वाले में देखेंगे आप लोग, और ऊपर का है कि नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ऊपर लिखा हुआ है नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए, यानी ये अशुद्धियां इसमें हैं, उस अशुद्धियों को दूर करना है। वैष्णवी, इन अशुद्धियों को क्या करना है? शुद्ध करना है। ये अशुद्ध है थोड़ा सा, बात तो क्या है लिखा हुआ है, इसे में लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ देते हैं हम। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी। हम लोगों ने पाठ में ऐसा नहीं पढ़ा था मित्रता गाढ़ी थी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था वही लिख देंगे इसमें जो सही है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में पहले क्या पढ़ा था? गाड़ी, और बाद में मित्रता थी। पहले गाड़ी आएगी और फिर मित्रता आएगी, यानी संज्ञा से पहले विशेषण आएगा, उसकी विशेषता आएगी। संज्ञा बाद में आएगी, उसकी विशेषता पहले आएगी। और जो शब्द विशेषता प्रकट करते हैं संज्ञा की, उसे विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर मित्रता क्या हो गई? संज्ञा। उसकी विशेषता क्या है? गाढ़ी। गाढ़ी मतलब पक्की दोस्ती थी। अब खा वाला देखेंगे हम लोग। खा वाले में लिखा हुआ है, उसे हमें शुद्ध करना है। पंचों ने विचार इस मामले पर किया। तो हमें शुद्ध करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पंचों ने इस मामले पर विचार किया। पंचों ने इस मामले पर विचार किया। शब्द तो उतने ही हैं, इनको घटाना बढ़ाना नहीं है, बस इनको आगे पीछे करके लिखना है ताकि शुद्ध बन जाए हमारा वाक्य। पंचों ने इस मामले पर विचार किया, क्योंकि ये विचार पहले करा रहे थे और किस पर विचार कर रहे हैं? मामला बाद में आ रहा था। हम लोगों ने क्या किया? मामला पहले रख दिया। कौन सा मामला? इस मामले पर विचार किया। पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उसके बाद गा में लिखा हुआ है पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किया। हाँ, देखो जवाब पहले सवाल होता है और बाद में आता है उसका जवाब। पहले प्रश्न लिखते हैं हम और फिर इसका क्या लिखते हैं? उत्तर लिखते हैं। तो इसलिए पहले सवाल आना चाहिए, जवाब बाद में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। जी बोलिए कृष्ण कुमार। ठीक है कृष्ण कुमार। अगला प्रश्न घा वाला देखिए, इसमें लिखा हुआ है पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया। क्या गलत है इसमें? देखो संज्ञा से पहले विशेषण आएगा,
यानी संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण, तो उन शब्दों को पहले लिखेंगे। जैसे अच्छी है, तो अच्छी जो है विचार से पहले आएगा। अच्छी तरह, अच्छी तरह विचार किया, ऐसे आएगा। अच्छी तरह को पहले हम लिखेंगे क्योंकि ये विशेषण शब्द है। पंचों ने तुम्हारे मामले, ये बात तो मालूम है किसी बच्चे को? किसने बोला था ये? पंच परमेश्वर ने। पंचों ने तुम्हारे मामले पर, ये अलगू चौधरी ने बोला था। अच्छी, किससे बोला था ये? अच्छी तरह विचार किया। विचार किया मतलब सोचा। फिर आखिरी वाला है, यहां वाला, इसमें लिखा है उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दे। क्या गलती है इसमें? उचित है समझू के लिए, उचित है कि बैल का पूरा दाम। हाँ, समझू पहले आएगा, जो करता है वो पहले आएगा इसमें। समझू के लिए शब्द वही है, बस आगे पीछे करके सही करके लिखना है हमें। समझू के लिए उचित है, तो कर्ता सबसे पहले आएगा। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। इसके बाद हम लोगों का 10वां क्वेश्चन आएगा। नीचे लिखे शब्दों के तुकान शब्द लिखिए। तो दसवां क्वेश्चन अब कर रहे हैं हम लोग। अब 10वां क्वेश्चन करेंगे। नीचे लिखे शब्दों के तुकान शब्द लिखिए। इसमें पहला शब्द है दाम। तो दाम के सामने आपको लिखना है काम, यानी बात का जो अक्षर है वो वही होना चाहिए, उससे पहले की मात्रा वही होना चाहिए। उसमें क्या था? दाम में दा पे आ की मात्रा थी और फिर माँ था इसमें दाम में। तो काम में भी देख रहे हैं कि मात्रा है और माँ है। फिर यहां लिखा है पहर। पहर के सामने लिखेंगे लहर। आखिरी के दो हमने एक जैसे बना दिए। तुकान शब्दों, इससे मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उनको तुकान शब्द बोलते हैं। तो लहर, पहर का क्या हो गया? लहर। तीसरे वाले में है लगाया। लगाया का क्या हो जाएगा तुकान शब्द? किश कुमार, लगाया का तुकान शब्द क्या लिखा आपने? लगाया, मंगाया, मंगाया लिख सकते हैं। मंगाया, मंगाया। आखिरी के देख रहे हैं कि दो शब्द मात्रा के साथ एक जैसे हैं। मंगाया। राजी का क्या लिखोगे? बाजी। राजी का बाजी हो जाएगा, और भी हो सकते हैं बाजी। आखिरी के देख रहे हैं सेम हो गए हैं। आ की मात्रा भी और बड़े की मात्रा भी और जा पे बड़ी की मात्रा सेम है। इसमें राजी था, राजी के क्या हो गया? बाजी। दिव्या, ये कौन से शब्द हैं?
तुकान शब्द, कौन से? तुकान शब्द मिलते जुलते होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं तुकान शब्द। जैसे राजी का क्या हो गया? बाजी। और दाम का क्या हो गया? काम। पहर का क्या हो गया? लहर। और लगाया का क्या हो गया? मंगाया। अब इस तरफ आ जाइए सीधे हाथ की तरफ। लिपट का क्या लिखा? लिपट का। लिपट के सामने क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए? निपट। निपट या चिपट लिख सकते हैं। चिपट लिख दो, चिपट। चिपट लिखने से फायदा ये है कि इसमें ई की मात्रा भी शामिल हो गई। तीन चीजें हो गई, ई की मात्रा, पा और टा एक जैसे हो गए। लिपट में भी ऐसा है, ई की मात्रा है, पा है, टा है, तो आखिरी के बहुत हद तक एक जैसे हो जाए तो ये तुकार शब्द बन जाते हैं। लिपट का हो गया चिपट। अब इसमें ताक। ताक के सामने क्या लिख दें? ताक के सामने नाक लिख दें क्या? क्योंकि आ की मात्रा भी है और का भी है, नाक में भी और ताक में भी। अच्छा, गिरा का क्या लिख दें? गिरा का। गिरा तो लिखा है, गिरा का तो कहां शब्द क्या हो जाएगा? जीरा में देखो, इसमें दो शब्द हैं, उसमें तीन आ रहे हैं, जिरा में तीन आ रहे हैं, तो तीन आए शब्द इस तरीके से बताइए। गिरा का क्या हो जाएगा? मीरा होता लिख सकते हैं, लेकिन मीरा में कोई अगर कोई अर्थ निकल रहा होता ऐसे तब लिखें इसका अर्थ भी हो, है क्या? रा नहीं, रा आना चाहिए, आखिरी में रा आना चाहिए। गिरा का क्या हो जाएगा? गिरा का सोचिए सोचिए, शिरा लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? शिरा। शिरा क्या हो जाएगा? शिरा। मीरा का, गिरा का शिरा हो जाएगा। इसका अर्थ भी होता है शिरा। बिनती का क्या करोगे? गिनती। गिनती, वेरी गुड। बिनती का हो जाएगा गिनती। गिनती, बिनती का गिनती, बिनती का गिनती। इस तरीके से ये पेज नंबर 15 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।